हेलो क्लास 6। आज आपके लिए हम पढ़ रहे हैं आपको समझाने के लिए कि दलित क्या होता है। दलित दलित एक ऐसा शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी जो जिनको हम नीची जाति वाले लोग मानते हैं उनके लिए यूज किया जाता है ये वर्ड दलित। और वे लोग अपनी पहचान दिखाने के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद किया गया है। अछूत दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है, उनका शोषण किया गया है, ये मतलब होता है। अर्थात पहले इन लोगों को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। इनसे जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो काम करवाते थे, बदले में सिर्फ खाने को रोटी दिया करते और कुछ नहीं। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि उन्हें कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से दो प्रश्न बने हैं। दलित शब्द का क्या अर्थ है और इनको इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, और सरकार इनको किस वर्ग में रखती है, अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, भेदभाव का सामना करने पर। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। यानी अपना पेट भरने के लिए लोग जो है अलग अलग काम धंधा करते हैं। कोई पढ़ाता है, बर्तन मांजता है, मछली पकड़ते हैं, कोई बढ़ईगिरी अर्थात दरवाजे, खिड़की, मेज, कुर्सी, स्टूल इनका बनाने का काम करता है, कोई खेती करता है, कोई बुनाई करता है। लेकिन कुछ कामों को, कुछ जो काम होते हैं वो दूसरों के मुकाबले उनको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। जैसे सफाई करना है, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। हम उनको क्या कहते हैं कि तो सफाई वाला आ जा, बाल काटने वाला, इनको हम थोड़ा नीचे, उनके जो वैल्यू है उनकी कम समझते हैं। इसलिए जो लोग इन काम को करते हैं उनको गंदा मानते हैं और अपवित्र मानते हैं। यह जो हमारा सिस्टम है ये जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। हमारी जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक विशेष तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। यानी सीढ़ी में जैसे सबसे टॉप में सीढ़ी जो होती है जो छत तक चली जाती है, वहाँ पे बढ़िया अच्छी जातियों को रखा गया है, और सबसे नीचे वहाँ पे ऐसे काम करने वाले लोगों को रखा गया है जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति का बताया, और जिन समूहों को इस सीढ़ी के निचले वाले भाग में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। ये जो प्रथा का सिस्टम था ये हमारे द्वारा ही बनाया गया था। हमारे समाज में जो समाज के जो मेन आदमी जो थे, पढ़े लिखे पंडित, उन्होंने ये सिस्टम चलाया। जाति प्रथा के नियम एकदम अलग थे, निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और काम करने की छूट नहीं थी। यानी जाति, इनकी जाति अलग थी, तो जो अछूत कैटेगरी में आ गए उनको सिर्फ इनका जो काम होता है, किसी का सफाई करना, किसी का नाली सफाई करना, किसी का, यानी सारे ऐसे काम मिले हैं इनको जो कि दूसरी जाति वाले नहीं करते। इनको सिर्फ अपना काम करने की इजाज़त थी और इसके अलावा कोई दूसरा काम ये नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ कचरा उठाना और मरे हुए जानवरों को गांव से बाहर हटाने का काम होता था। यानी कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ गांव से, गलियों से कचरा उठाना है और मरे हुए जानवरों को गांव से एक साइड में ले जाना है। तो उन्हें ऊंची जाति के लोगों घर में घुसने नहीं दिया जाता था। जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनके घरों में ना घुस सकते, गांव के कुएं से पानी नहीं लिया जाने दिया जाता था, और उन्हें मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। अगर ये व्यक्ति मंदिर में घुस गए या किसी घर में आ गए तो वो घर अपवित्र हो जाता था।
उनके बच्चे यानी जो अछूत, दलित या क्या अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अगर उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे, अगर बैठते हैं तो वो उसको फिर पीटते भी हैं, गरीब अनुसूचित जाति वाले बच्चों को। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल थे वो अछूतों को नहीं मिले। ठीक है भाई। अगले पेज पर हम ये देखेंगे कि भारत का एक मशहूर व्यक्ति, उसको भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ये हमने इसलिए समझाने में मदद करेगा कि जाति उसकी क्यों उसको सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी जाति जो थी नीची जाति थी। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उसने खुद बताया है कि अब मेरे साथ क्या घटना घटी है। ये अनुभव ये उसको 1901 में घटना घटी थी। 1901 में घटना घटी थी जब भीमराव अंबेडकर केवल 9 साल की उम्र थी उनकी। महाराष्ट्र में कोरेगांव एक जगह का नाम है। महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने के लिए चले गए। यानी महाराष्ट्र में कोरेगांव है, वहाँ पर अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ये थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया रेलगाड़ी का। रेलवे स्टेशन पर थे ये और उन्होंने रेलगाड़ी का इंतज़ार किया, परंतु कोई नहीं आया, इनको लेने के लिए कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो फिर अंदर से स्टेशन मास्टर पूछने आ गया और उसने हमारी टिकटें मांगी। पहले तो टिकटें मांगी और जो हमने दिखा दी, टिकट दिखा दी। उसने पूछा कि तुम क्यों रुके हुए हो। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्यों रुके हुए हैं। हमने बता दिया कि हमें कोरेगांव जाना है और हमारे पिताजी या उनका जो कोई नौकर है वो आने वाला है और अभी तक आया नहीं है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया और हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे जाया जाता है, क्योंकि उम्र सिर्फ 9 साल थी। 9 साल का छोटा बच्चा होता है। हमने बहुत अच्छी तरह कपड़े यानी साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, यानी कि ड्रेस जो थी वो उसको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि नीची जाति वाले बच्चे हैं। तो हमारे कपड़ों से और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगने लगा कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। तो फिर बिना एक पल भी सोचे ही मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार एक जाति है भी, वो महार नीची जाति मानी जाती है बम्बई महाराष्ट्र में। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के यानी हैरान हो गए। वे स्टेशन मास्टर हैरान हो गया। उसके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। उसने देख लिया कि एक अजीब सी यानी उसके चेहरे पर घृणा यानी नफरत की भाव उभर कर सामने आ गए। नफरत के भाव उभर कर सामने आ गए और उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गई। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं आए थे और न ही उनका कोई नौकर या कोई स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। हम काफ़ी घबरा गए थे। यात्रा के शुरू में जब हम चलने को तैयार हुए तो हम बहुत खुश थे। वो खुशी की जो भावना थी वो ख़त्म हो चुकी थी, उसकी जगह उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर फिर आया तो उसने पूछा कि अब हम क्या करना की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहिए, नहीं हमें कोई गाड़ी चाहिए किराए पर। ये बात कही उन्होंने। लेकिन वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ चलने के बाद भी बहुत सी गाड़ियाँ जाती थी किराए पर, लेकिन इनको क्योंकि इनकी जाति क्या थी महार, इनको कोई भी किराया देने के बाद भी इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई भी इनको तैयार ले जाने के लिए तैयार नहीं था। और मास्टर को जो जवाब दिया गया, जो स्टेशन मास्टर था, उसको क्या मिला जवाब कि हम महार हैं
उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना, यानी कोई भी व्यक्ति महार जाति को अपनी गाड़ी में बिठाना पसंद नहीं करता था। अगर ये दुगना किराया दे दे तो भी इनको कोई नहीं ले जाने को तैयार हुआ। अर्थात बात पैसे से नहीं बनी। स्टेशन मास्टर को हमारे लिए गाड़ी वान यानी गाड़ी जिनकी थी उनसे मोल तोल कर रहे थे। चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, यानी कोई भी इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप कल्पना करके देखिए कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए कि बहुत कितना मुश्किल होता है, यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा। यानी बेइज्जती कर दी, दुख दे दिया और फिर भी आपसे दूर दूर रहे। अगर आप दुगना किराया दे रहे तो भी नहीं ले जाएंगे। आपको छूने से मना करें, आपको पानी न दे और छोटी सी घटना दिखती है, आपको छोटी सी घटना दिखती है कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी। यानी इतना भेदभाव किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी डबल पैसे देने के बाद भी इनको नहीं जाने दिया। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो कि दूसरे ऊंचे लोगों को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।